शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा। मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफर। जनाब जैद जमान हामिद साहब को बड़ी ही सख्त तकलीफ हुई है और वो इस तकलीफ से रो पड़े हैं। हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो जिसके साथ दुनिया की कोई ताकत निगोशिएट नहीं कर सकती जब तक आप इसको थ्रेट ना करें। हाथ पे तो बंदूक नहीं, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको मैं कंडेम करती हूँ कि भी किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या इस बात पर कायल हूँ बहुत शिद्दत के साथ मैं इस बात का इजहार भी कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा लोगों को मैंने खफा भी किया इस बात के ऊपर। मेरा मजाक भी उड़ाया गया है, तंज भी उड़ाया गया है, लेकिन आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद आमिद साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े। और क्या बोल पड़े, हम बात करेगी इसी वीडियो पर कि जो जैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते। सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। और ये थे जैद आमिद साहब जो एज यूजुअल जहर उगल रहे थे और आपने देखा कि किस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा काम किया मोहम्मद बिन सलमान ने कि उन्होंने इंडिया से डेलीगेशन को बुलाया। और क्या दोस्तों, जैद हामिद ने कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को मदीना जाने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे इस बात का बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल नवाबी शरीफ सिर्फ सऊदी अरब के बाप की नहीं है, ये पूरे इस्लामिक कौम की है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इस मामले पर पूरे मुस्लिम देश चुप क्यों हैं। किसी ने सऊदी अरब को चैलेंज क्यों नहीं किया। जैद हामिद से जुड़े इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान अनटोल्ड के नाम से पोस्ट किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बीते दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में देश के पहले गैर मुस्लिम प्रतिमंडल का नेतृत्व किया था। इस पर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद सऊदी अरब पर भड़क गया। उसने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर भड़ास निकाली। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब से हिंदू और पंजाबी लोगों को मदीना के मस्जिद अल नवाबी के पास मौजूद जगह का दौरा कराया गया। क्या दोस्तों, पाकिस्तान के जैद हामिद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। और उनको वहां पर विजिट करवाया और बिल्कुल करवाना भी चाहिए था, लेकिन जाहिर है जैद आमिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी। हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं कर रखते, मगर इस वक्त भी उनकी जो वीडियो ये वायरल हो रही है उसमें वो यकीनन उल्टी सुल्टी और बिल्कुल गलत किस्म की बातें करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। खैर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ एक वीडियो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और इसके बारे में बहरहाल यही कहा जा रहा है कि ये एक फेक वीडियो है। और फेक वीडियो इस तरह से है कि उसमें ये बताया गया है कि जी जब इंडियन डेलीगेशन जो है वो सऊदी अरब से जो है होकर वापस गया है तो उसके बाद जी वहां पे बड़ी सफाइयां सुथराइयां धुलाइयां पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि ये भी लोगों के सुनने में आया और ये भी हमें पता है कि ये एक मामूल का काम है, यानी कि रोज के हिसाब से जो है वो मस्जिद नबवी को साफ किया जाता है, धोया जाता है और वहां पे परफ्यूम्स वगैरह इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये जो सफाई दिखाई जा रही होती भी वो कोई इंडियन डेलीगेशन की वजह से थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है तो पायन तुसी होंदे कौन हो, यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि जैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं, इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो। तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सईदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है, तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके, तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले। इन
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों नहीं समझ पा रहे? चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए, इज इट पॉसिबल? हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। इस दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूँ, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही है, बड़ी करीब से समझने की कोशिश कर रही है, बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेस किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि जी हाँ दोस्तों, 33 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए साल 2023 लाजवाब रहा। साल के आखिरी में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में तो उन्होंने धूम ही मचा दी थी। टूर्नामेंट के शुरुआती 4 मैच नहीं खेलने के बावजूद शमी ने 24 विकेट चटकाए थे। वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। वर्ल्ड कप के लिए इसी प्रदर्शन का पुरस्कार उन्हें अर्जुन अवार्ड के रूप में मिला है।